पाठ 2 हम लोग का लेसन पढ़ना है। लेसन 2 में पढ़ना है पद। पद में पद के लेखक कौन है? सूरदास। एक तुलसीदास भी है जो आगे में हम लोग के पढ़ना है। उसमें सीता माता और राम के बारे में बखान किया गया है। इसमें हम लोग के कृष्ण के बारे में जो बखान किया गया इसके बारे में 2 हम लोग के पढ़ना है। तो पद के लेखक कौन है? सूरदास। सूरदास के जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1478 ईस्वी में अनुमानित है जो इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम। दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। बाबू बच्चों सही ढंग से समझते जाइए। अब जो केस आए पूछेगा, पूछ देगा कि बताइए सूरदास न कहकर सूर का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूर का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूर के शॉर्टकट में नाम मालूम ही नहीं रहेगा। तो बताइए किनका नाम बताइएगा? तो बताइए जन्म स्थान कहाँ है? सिही नामक ग्राम। वो भी कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। तो निवास स्थान कहाँ बनाए? निवास स्थान कहने का अर्थ होता है कि निवास, जहां इनका पालन पोषण होता है ना, जहां इनका पालन पोषण हुआ उसको निवास स्थान कहा जाता है। कि जैसे सपोर्ट हम क्या है, हम जहानाबाद में जन्म लिए, जाके यूपी में पालन पोषण हुआ। हमारे माता पिता जब हम यहाँ जन्म लिए, जन्म लेने के बाद क्या हुआ, हमारे माता पिता लेके चले जाएंगे यूपी में, तो वहां पर पालन पोषण होगा। तो बताइए उसको यूपी में ही कहेंगे ना निवास स्थान, जहां मेरा क्या हुआ, वहां हम लोग का कर्म बनाया गया। यहाँ तो जन्म तो है ही, जन्म यहाँ दिया गया, बशर्ते कर्म कहीं और बनाया गया है ना। वैसा ही इनका जन्म कहाँ में हुआ? दिल्ली में हुआ। जन्म कहाँ में हुआ? दिल्ली में हुआ। उसके बाद इनका निवास स्थान अपना बनाए। निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः, ब्रज क्षेत्र कहने का अर्थ होता है जो इसमें कृष्ण भगवान का क्षेत्र है, जो कहाँ में पड़ता है, वह गाँव घाट है, वृंदावन है, पारसोली। पारसोली में देखिए 3 जगह इन्होंने रहे, 3 जगह इन्होंने रहे, अपना जो निवास स्थान बनाए थे। ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गाँव घाट, वृंदावन, पारसोली में इन्होंने कहा कि अपना निवास स्थान बनाए। निवास स्थान वहां बनाया। उसके बाद आगे चलते थे, इनको रुचि क्या था? तो पर्यटन सत्य संघ। सत्य संघ कहने का अर्थ होता है कि जहां पर क्या होता है, सत्संग होता है, भक्ति होता है, जहां पर साधु महात्मा लोग जड़ होकर के एक सत्संग करते हैं, है ना। फिर उसके बाद कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में इनका बहुत ज्यादा बहुत विश्वास था एवं वैराग्य जीवन। इनका शादी विवाह नहीं हुआ। इनका दीक्षा गुरु कहने का अर्थ होता है पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, ये पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। दीक्षा कहने का दीक्षा नहीं होता है जो शिक्षा नहीं होता है, दीक्षा होता है संस्कार। दीक्षा का अर्थ होता है संस्कार। जो इनको दीक्षा दिया, यानी संस्कार दिए थे, उनका गुरु कौन थे? महाप्रभु बल्लभाचार्य। कौन थे? महाप्रभु बल्लभाचार्य क्या थे? इनका दीक्षा गुरु थे महाप्रभु बल्लभाचार्य जी। क्या थे? दीक्षा गुरु थे। दीक्षा काल कब से कब तक इनका रहा? यानी इन्होंने इनको जब क्या किए थे दीक्षा, यानी जो इनको इनके अंदर में जितने सारे गुण जो डाले थे वो कब से कब तक समय रहा? वो 1509 ईस्वी से 10 ईस्वी तक इन्होंने क्या किए? इनके अंदर जितना जो क्या बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं उसको गुण, यानी जितना जो गुण था इनके अंदर कब तक ये दिए? जो महाप्रभु बल्लभाचार्य हैं, ये कब से कब तक इनको ज्ञान दिए? 1509 से 10 ईस्वी, यानी अनुमानित बताया गया। ये भी इनको पूरा नहीं बताया गया कि कब तक इन्होंने उनसे क्या किए। जो रीति रिवाज रीति रिवाज के बारे में सिखाया गया, कब से कब तक किए थे ये नहीं बताया गया, मगर अनुमान लगाया गया है कि 1509 से 10 ईस्वी तक इन्होंने क्या किए? इनसे जितना जो रीति रिवाज होता है सब सीखे। देखिए एक शिक्षा होता है जिससे शिक्षा ग्रहण किया जाता है, वो गुरु होता है। एक दीक्षा गुरु होता है जो संस्कार हम लोग को देता है ना, संस्कार के बारे में बताता है। वही दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु बल्लभाचार्य थे। जो शिक्षा गुरु नहीं थे, क्या थे? दीक्षा गुरु थे, जिन्होंने इनको अंदर इतना संस्कार अच्छा भर दिया कि आगे चल के बहुत सारे, तो आगे में पढ़ते हैं तो इनको विशेष क्या था? विशेष में यही है कि जन्म से क्या थे? अंधे थे। जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही।
यानी जन्म से तो अंधे ही थे। बशर्ते क्या हुआ, इन्होंने जब जैसे जैसे बड़ा हुए वैसे वैसे इनका दोनों आंख क्या हुआ, जाते रहा, यानी आने का कोई नाम निशान नहीं था, यानी जाते रहे। आगे चलते मृदु बिरना में निर्भिमानी भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के कारण, तो देखिए इन्होंने क्या किए थे, सरंगी भाई क्या बजाते थे, जो हम लोग सरस्वती माता को देखे ना बीना जी, वही बजाते थे। तो देखिएगा निर्गुण भी लिखे, अंतर्मुखी स्वभाव होने के कारण विरक्त रहे, क्या रहे, अंतर्मुखी, यानी किसी को भी अपने मन के आंख से पढ़ लेते, देख लेते। उनके पास, सूरदास के पास में आंख नहीं था। हम शुरू में आप लोग के बोले कि सूरदास के पास में आंख नहीं था, बशर्ते क्या था, भगवान ऐसा उनको दिव्य दृष्टि दिए जो मन की आंख से सबको देख लिए, कृष्ण भगवान को देख लिए। फिर कहते हैं इनका कृतियां है, कृतियां क्या है बताइए। तो कृतियां है इनका, जो कृतियां है वो कृतियां है सूरसागर, यानी रचना। कृतियां का अर्थ होता है रचना। तो देखिए कृतियां का अर्थ होता है क्या चीज, रचना। सूरसागर है, साहित्य लहरी है, राधरा सकेली है, सुर शरावली है। इसमें क्या, हम जो बोर्ड के एग्जाम में जो पूछता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम जो लिख दिए है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लिख दिए, जो यहाँ पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, बहुत सारे है इत्यादि, इसी के चलते लगा दिया जाता है कि आगे माहे आओ हो सकता है। तो देखिए क्या है, सुर सागर है, साहित्य लहरी है, राधरा सकेली है, सुर शरावली है इत्यादि। तो बताइए कि सर इतना बता दे, मगर इनका निधन कब हुआ। तो निधन 1538 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो चलिए यहां तक तो हम लोग देख लिए। अब इसमें आगे हम लोग का कुछ पॉइंट बचा हुआ है जो हम लोग के देखना है कि कब से कब क्या हुआ था। देखिएगा तो मिटा देते बच्चों। कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति था जो जिनके पास आंख न होते हुए भी इन्होंने क्या किए, रचना किए। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास आंख न होते हुए भी इन्होंने रचना किए, बशर्ते हम लोग के पास तो भगवान दो आंख दिए हैं, तब पर भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो देखिए बाबू, हम लोग के डरना नहीं है। कहा गया है कि लहरों से डर के नैका पार नहीं होती है, लहरों से डर के नैका पार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। देखिएगा हम लोग स्टार मार के लिख रहे हैं। तो देखिएगा श्रीमंद भागवत के आधार पर श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर रचे गए ग्रंथों सूरसागर में पदों की संख्या 1.25 लाख है। 1.25 लाख बताई जाती है।
बताई जाती है, किंतु 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 अब किंतु अब किंतु अब लगभग 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 5,000 पद ही उपलब्ध है उपलब्ध है उपलब्ध है। दूसरा स्टार में देखिएगा, सुर शरावली में बृहत सुर शरावली में बृहत होली गीत के रूप रचित 1107 तथा साहित्य लहरी में रस, अलंकार नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाले 118 पद हैं। 118 पद हैं। चलिए अब लोग हम यहाँ से हम लोग देखेंगे, कहिएगा कि सर ये क्या लिखे। तो पहले हम लोग देखे हैं सुरसराय, इनका कृतियां क्या था, सुर सागर था, साहित्य लहरी थी, है ना, ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट था। तो देखिएगा बता रहे हैं आप लोग के यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर पदों की संख्या कितनी बताई जाती है। तो 1.25 लाख बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 1.25 लाख बताई जाती है। बशर्ते अब कितना है, अब इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो अब यहाँ पर उपलब्ध है 5,000 उपलब्ध है। अब इसमें ज्यादा उपलब्ध नहीं है, पहले बहुत ज्यादा था। तो देखिएगा कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर रचे गए ग्रंथों सूर सागर में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई जाती है। तो किनके द्वारा रचा गया था? यही थे सूरदास के द्वारा ही सूर सागर रचा गया है। पूछेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर सागर के रचयिता कौन है। सूर सागर के रचयिता कौन है? तो कौन है जी? सूरदास है। कौन है? सूरदास है। तो देखिएगा फिर पूछेगा साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो वही है सूर सागर।
तो देखिएगा कहा गया श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर रचे गए ग्रंथों सूर सागर में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 1.25 लाख बताई जाती है। किंतु अब लगभग 5,000 पद ही उपलब्ध है। अब बताइए जहां 1.25 लाख लिखे थे अब वहां पर कितना उपलब्ध है? 5,000 उपलब्ध है। तो कहिए कि सर पहले का तो स्टेप बता दिए, दूसरा स्टेप कहां से बताइएगा? तो कहेंगे सुर शरावली है ना, सुर शरावली में बृहद होली गीत के रूप में रचित 1107 तथा साहित्य लहरी में रस अलंकार नायिका भेद की प्रतिपादित करने वाले 118 पद हैं। यानी कहने का अर्थ होता है जो हम लोग होली गीत सुनते हैं, होली गीत इसमें सुनते हैं ना जी, होली गीत इसमें सुनते हैं ना, होली के गाना इसमें सुनते हैं ना, तो उसमें यानी इसमें इन्होंने होली भी लिखे थे। क्या लिखे थे? होली भी लिखे थे, होली का भी गीत लिखे थे इन्होंने। उसमें कितना था? सुर शरावली में बृहत होली गीत के रूप में रचित 1107 वो है। कितना रचित लिखे थे? 1107 लिखे थे। तथा साहित्य लहरी में रस अलंकार नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाले कितना 118 पद है। कितना है? 118 पद बाकी बच ही रहा है, इतना ही बच रहा है। अब बोलिए कि सर कहां से क्वेश्चन पूछेगा? तो पूछेगा कि बताइए सुर शरावली में होली गीतों की संख्या कितनी है? कितनी है? 1107 है। कितना है? 1107 है। कितना है? 1107 है। आगे पूछेगा कि बताइए साहित्य लहरी में रस अलंकार नायिका भेदों की प्रतिपादित करने वाले, यानी साहित्य लहरी में रस अलंकार नायिका भेद को प्रतिपादित करने वाले कितनी पद अभी भी है? कितना पद है? तो 118 पद है। पूछेगा कि बताइए श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर सुर सागर श्रीमद् गीता के आधार पर ग्रंथ है सुर सागर में कितनी संख्या बताई गई है? पदों की संख्या कितनी है? 1.25 लाख है। बशर्ते अब कितना उपलब्ध है? 5,000 उपलब्ध है। तो जय हिंद दोस्तों, इतना तक आज तक हम लोग पढ़े हैं। अब अगले क्लास में देखेंगे कि सूरदास के द्वारा लिखा गया कितना जो दोहा है, दोहा को हम अगले क्लास में जानेंगे। यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जो भी बच्चा 12th का जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं वह सब्सक्राइब और बेल घंटी बजा दे, ताकि जो भी वीडियो मेरा अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।